आजकल कहा जाता है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे कहते हैं कि हमारे घर वाले नहीं सुनते हैं, माँ-बाप नहीं सुनते हैं। मगर कभी ऐसा नहीं कहा जाता कि बच्चे लिखते नहीं हैं या फिर हमारे माँ-बाप हमारे बारे में, अपने बारे में लिखते नहीं हैं। और व्हाट टू राइट फॉर सेल्फ, अपने बारे में क्या लिखा जाए ऑन स्पेशल डे, इवेंट और ओकेजन। यानी कि लाइफ में बहुत सारे महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं ज़िंदगी में। हैप्पीनेस के डे होते हैं जहाँ बहुत खुश होते हैं, किसी चीज़ के सेलिब्रेशन में होते हैं। तो उस समय हम क्या लिखें और इ- अपने बच्चों के लिए क्या लिखें, या बच्चे अपने अभिभावक के लिए, अपने माँ बाप के लिए क्या लिखें। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल रूबरू हूँ एक नए टॉपिक के साथ कि अपने बारे में क्या लिखें। और ये टॉपिक आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। और अब तक बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तकरीबन 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो अपने इस प्रकार की समस्याएं मुझसे शेयर कर चुके हैं और उनको समाधान मिला है। तो चलते हैं, टॉपिक शुरुआत करते हैं। व्हाई दिस टॉपिक, ये टॉपिक ही हमने क्यों लिया, क्यों हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। टॉपिक पे बात इसलिए कर रहे हैं कि हर जगह एक शिकायत होती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, माँ बाप सुनते नहीं हैं। और ये शिकायत बहुत कम देखने को मिलती है कि बच्चे लिखते नहीं हैं या माँ बाप लिखते नहीं हैं। क्योंकि लिसनिंग इतनी हाई हो चुकी है, सुनाना सुनाने की भावना इतनी हावी हो गई है कि हम लिखना कहीं ना कहीं भूल गए हैं या भूलते जा रहे हैं। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं। और लिखना कितना फायदेमंद हो सकता है, ये भी हम इस वीडियो के आगे समझेंगे। तो सुनना और सुनाना, किसी ने छोटी सी बात कह दी, हम सुनाने को आतुर होते हैं। और कोई आदमी हमें कितना प्यार करता है, कितना सम्मान देता है, वो भी हम सुनने को आतुर होते हैं। ये एक आतुरता हमारी बनी रहे। अब व्हाट नीड एंड हैपेंड, यानी कि लिखने में, राइटिंग और लिसनिंग में क्या होता है, क्या अंतर है। राइटिंग में केवल एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपने बारे में लिख सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। बट लिसनिंग में, सुनने में या सुनाने में कम से कम दो आदमी चाहिए या दो से ज्यादा। और दूसरा कि जब हम सुनते हैं या सुनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि अगला हमसे एग्री करे या डिसएग्री करे। अगर एग्री करता है तो अच्छी बात है, बट अगर डिसएग्री करता है तो आर्ग्यूमेंट्स पैदा होते हैं, तर्क वितर्क पैदा होते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स एक कहा जाता है कि आर्ग्यूमेंट हमेशा निगेटिव रिजल्ट को पैदा करते हैं। डिस्कशन अलग चीज होती है और आर्ग्यूमेंट अलग चीज होती है। बट राइटिंग के संदर्भ में जब आप लिखते हैं तो फ्री फ्रॉम आर्ग्यूमेंट, यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, एग्री और डिसएग्री नहीं होता, कोई फाइट नहीं होती, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होती। क्योंकि एग्रीमेंट होता है यहाँ पे किसका, खुद का खुद से एग्रीमेंट है, खुद का खुद से। और जब खुद का खुद से एग्रीमेंट है तो हमेशा एग्रीमेंट पेज हमेशा पे करता है एक। और इस पेमेंट का रिजल्ट होता है पॉजिटिव डेवलपमेंट। इसके बाद देखते हैं कि व्हाट हैपेंड, होता क्या है। राइटिंग में आप यू फील रिलैक्स्ड इंस्टेंटली, यानी कि आप अभी आपके मन में बम्बार्डमेंट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप लिख करके रिलैक्स हो सकते हैं। कोई टेंशन है तो उसको लिख करके फ्री हो सकते हैं। बट लिसनिंग में आपने, आपके कोई टेंशन है, आप कुछ सुना रहे हैं टेंशन में तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपको किसी से टेंशन है, उसी को आप सुना रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की सुन रहे हैं तो वो भी ज़रूरी नहीं है। यानी कि वहाँ पर मे और मे नॉट। दूसरा, राइटिंग में आप 100% इफेक्टिव प्लान बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ओनर हैं। आप यहाँ पे रचनात्मकता में हैं और वहाँ पर आप ओनर नहीं होते या रचनात्मकता में नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप किसी को सुना रहे हैं, चाहे गुस्से में सुना रहे हैं, चाहे प्यार में सुना रहे हैं। तो जैसे ही अगले ने कोई सवाल छोड़ा और आपका
सोचने का प्रोसेस ही बदल जाता है। इसीलिए आपको याद है कि बचपन में स्कूल में अ, जब बच्चा बीच में खड़ा होता था या बच्चा बीच में सवाल करता था, तो ज़्यादातर ये कहते थे कि बेटा सवाल लास्ट में पूछना, पहले पूरी बात सुन लो। अब राइटिंग फॉर फ्यूचर, राइटिंग फॉर फ्यूचर यानी कि जो व्यक्ति है, पर्सन है, वो उसका एक प्लान होता है। यानी कि जो पहले की ज़िंदगी जितनी गई हो गई, आगे की ज़िंदगी का एक दिमाग में प्लान होता है, और वो प्लान रिटर्न ही हो सकता है। वो प्लान रिटर्न ही हो सकता है, और रिटर्न ही होना चाहिए, रिटर्न ही होना चाहिए। और आप इसके लिए एक कहावत है कि 100 झक्या और एक लिखा। मीन्स किसी बात को आपने 100 बार बोला हो, लिसनिंग दी हो, साउंड दिया हो, बोला हो, या किसी को बताया हो 100 बार, और एक बार आपने लिख दिया हो, यानी कि वो 100 की ताकत एक बार लिखने में है। रिटर्न प्लान की क्या खास बात है, क्यों करें ये, वो तो चलिए एक कहावत है, बट इसकी खास बात जो साइंटिफिक जो एविडेंस है वो क्या, कि इस जो आपने रिटर्न प्लान दिया है, लिखा है आपने, उसको आप रिकॉल कर सकते हैं। आप जब चाहे अपनी डायरी खोल के देख सकते हैं, आप बुक खोल के देख सकते हैं। आपको मालूम है कि रूरल एरिया जो बही खाते पड़े हैं सालों पुराने, और वो अकाउंट आज भी बोलते हैं। और जो डिसीजन मेकिंग एजेंसी है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वहाँ पर भी रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए, एविडेंस चाहिए। यानी कि रिटर्न डॉक्यूमेंट को सबसे अच्छा एविडेंस माना जाता है। इसके अलावा दूसरा कारण है कि आप उसको रिस्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं। रिस्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि आपने अपने बच्चे के लिए, या बच्चे ने अपने माँ बाप के लिए कुछ भी ऐसा सोचा हो जो उस तात्कालीन स्थिति में तो बहुत सही था, बट आज आपको लग रहा है कि यहाँ मुझे कुछ चेंज करना, तो आप चेंज कर सकते हैं। बट अगर उस दिन आपने किसी से मिसबिहेव कर दिया, तो आज आप चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा चलता रहता है। और सेल्फ ऑडिट की जो बात है, यानी कि हम लगातार अपने आप को चेक करते रहते हैं। और सेल्फ ऑडिट के बारे में आपको एक वीडियो और मिलने वाला है, जिसको हम कहते हैं जर्नलिंग कहते हैं। तो सेल्फ ऑडिट बहुत जरूरी है, इसको मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा। सेल्फ ऑडिट का सिंपल से हम आगे बताऊंगा भी। सेल्फ ऑडिट का मतलब है कि सिर्फ एक बार एक लिख देना कि मेरे में क्या कमी है, मुझ में क्या कमी है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, बस ये सेल्फ ऑडिट होती है। और इस रिटर्न प्लान की एक दूसरी एक और खास बात है कि फ्री फ्रॉम फॉरगेट और, यानी कि हम इस चीज़ से मुक्त हो जाते हैं कि भूलने की, याद नहीं रहा, वो सारी चिंताएं यहाँ से दूर हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास एक रिटर्न प्लान है। अब सवाल उठता है, अभिभावकों के पास तो अनुभव है, आप पेरेंट हैं, आप माता हैं, पिता हैं, आपके पास जिंदगी का अनुभव है, आप लिख सकते हैं, आपके पास बहुत सारा सामान है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये कह सकते हैं कि सर क्या लिखें, कि सर क्या लिखें। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या लिखें। तो यहाँ पे 3 पी हैं इम्पोर्टेंट। एक तो प्रेजेंट का प्लान लिखें कि अभी आपको क्या करना है, जस्ट अभी, अब से 15 मिनट बाद, या एक दिन बाद, या एक घंटे बाद, अभी आपको क्या करना है, प्रेजेंट में क्या करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम जो हमारे जो पीछे की चीज़ें हैं, वो उसको हम इतना हावी कर लेते हैं, हम हमारा प्रेजेंट लॉस्ट हो जाता है, हम प्रेजेंट में काम नहीं कर पाते, और इसलिए हम बड़ी बड़ी गलतियों को कर बैठते हैं। तो पहला काम हो गया, प्लान को प्रेजेंट में देखना है कि व्हाट टू राइट, यानी कि अभी मेरे को क्या करना है, उसको नोट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। सेकंड है कि जो हमारा पास्ट है, उस पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी लर्निंग देख लें, यानी कि वहाँ से हमने सीखा क्या, मिस्टेक क्या की, उसको रिपीट नहीं करना। जैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट कहता है कि मैं उस पर्टिकुलर क्लास में फेल हो गया था, तो उस फेल होने से उसको जो क्या चीज़ें मिली, यानी कि इतना नुकसान हुआ, वो वो ले ले लर्निंग, ताकि दोबारा नहीं हो। यानी कि अब वो लिख सकता है कि अब मुझे नुकसान नहीं करना, अब मुझे वो जो वहाँ का जो लॉस हो गया उसको रिकवर करना। मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे 1,000 रुपए का उस जगह पे नुकसान हो गया, तो वो ये प्लान कर सकता है उस अपना इतिहास से, पास्ट से, कि मुझे 1,000 रुपए अर्न करने हैं, यानी कि मेरे को बैलेंस बराबर करने हैं। इसके बाद जो हमारा जो प्रेजेंट है,
एक तो प्रेजेंट अभी का, एक प्रेजेंट थोड़ा सा आगे का, यानी कि अगले 24 घंटे में मुझे क्या करना है, अगले 7 दिन में क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, अगले साल क्या करना है। इसको लिखने में बहुत एक पावरफुल टूल भी है एनएलपी का। हम आगे आपसे और इस पे आएंगे, आपको स्टडी मटेरियल दूंगा, तो उसमें भी आपको पता चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये जो मैं आज इस वीडियो में कह रहा हूँ वो सब चीज़ें मैंने आजमाई हुई हैं। अब व्हाट टू डू, यानी कि अब हम करें क्या, यानी कि हमें मालूम है कि मेरा प्रेजेंट का क्या है, ठीक है, बट इसको एक्शन में लाएं कैसे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और ये मैं भी एक फादर हूँ, हमारे सामने भी आती है और स्टूडेंट के सामने भी आती है। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, राइट नाउ इम्पोर्टेंट क्या है, अभी इस वक्त मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। मान लो रात के 11 बजे हैं अभी, तो इस वक्त मेरे लिए इम्पोर्टेंट सोना होगा, तो बस सो जाएं। जो राइट नाउ इम्पोर्टेंट है उसको कर लें, उसको एक्शन में ला दें। पहला फॉर पहला पी जो था। दूसरा कि जो लर्निंग को, अब लर्निंग लाएं कैसे, तो लर्निंग में लाना ये है कि उस घटना से, उस पार्ट से आपके अंदर एक डिफरेंट क्वालिटी पैदा हुई है, एक अलग सी चीज बनी है आपके अंदर। उस अलग सी चीज को हमें, जो हम अगले 24 घंटे या 7 दिन या जो उसमें कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट नीड क्या है, यानी कि उस क्वालिटी को पहली नीड में ऐड कर दें। एक उदाहरण मैं दूं कि एक बच्चा था जो 10th क्लास में उसके बहुत अच्छे परसेंटेज थे, और 12th क्लास में उसके परसेंटेज बुरी तरह से गिर गए, और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे एक छोटे से कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ बीएससी में। उसने उसको इस तरह से किया कि मुझे एक राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी से मेरे को एमएससी करनी है, और एमएससी नहीं करनी, उसने उस डिपार्टमेंट को टॉप भी किया। और इस वक्त वो किसी अच्छी उस पे है, अच्छे मुकाम पे है, और उसके बाद उससे मुड़ के नहीं देखा। यानी कि जो डिफरेंट जो वहाँ से जो आया वो उसने ऐड कर, यानी कि फर्स्ट नीड ये थी कि चलो यहाँ मेरे को मजबूरी में छोटी सी जगह से बीएससी करनी पड़ी है, बट मैं एमएससी टॉप जगह से करूँगा, तो उसको हमने ऐड कर दिया। इसके बाद देखते हैं कि व्हाट हैपेंड, होता क्या है। राइटिंग में आप यू फील रिलैक्स्ड इंस्टेंटली, यानी कि आप अभी आपके मन में बम्बार्डमेंट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप लिख करके रिलैक्स हो सकते हैं। कोई टेंशन है तो उसको लिख करके फ्री हो सकते हैं। बट लिसनिंग में आपने, आपके कोई टेंशन है, आप कुछ सुना रहे हैं टेंशन में तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपको किसी से टेंशन है, उसी को आप सुना रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की सुन रहे हैं तो वो भी ज़रूरी नहीं है। यानी कि वहाँ पर मैं और किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना होता है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा, एनएलपी प्रैक्टिशनर होने के नाते आप किसी एनएलपी के पर्सन से ही मिलें। क्यों मिलें? क्योंकि वहाँ पर बातों ही बातों में आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सही समय पर जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको वीडियो पब्लिश का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू